हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम चल रहा है उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इस वाले सेशन में डिस्कस करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पेंटिंग और मार्शल आर्ट। दोनों हम आप लोगों को जो है वो अलग अलग टॉपिक में कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पेंटिंग, क्योंकि आप सब जानते हैं पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मधुबनी पेंटिंग है और मधुबनी पेंटिंग कहाँ की हो जाएगी? तो मधुबनी पेंटिंग हो जाती है बिहार की। देखो, मोस्टली जब भी कभी पेंटिंग के बारे में हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो जो ड्राइंग पेपर होता है उस पर जो हम चित्रकारी करते हैं उसको पेंटिंग कहते हैं। लेकिन जब हम पेंटिंग की बात करते हैं तो ये आपको फ्लोर पे भी देखने को मिलती है, ये आपको रूफ पे भी देखने को मिलती है और प्लस अगर हम बात करेंगे तो ये आपको वॉल पे भी देखने को मिलेगी। पेंटिंग की हिस्ट्री आज की नहीं है, 40,000 साल पुरानी आपको जो है वो पेंटिंग की हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। हमारा जो टॉपिक है वो है फोक पेंटिंग। हम फोक पेंटिंग करेंगे। सबसे पहला स्टेट हमारा आ जाता है बिहार। बिहार की कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भैया मधुबनी पेंटिंग, जब आप मधुबनी पेंटिंग की बात करोगे तो मधुबनी पेंटिंग को ही किस नाम से जाना जाता है? मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, मिथिला पेंटिंग के नाम से। तो मधुबनी या मिथिला पेंटिंग कहाँ की हो जाएगी? तो ये हो जाती है अपने प्यारे बिहार की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गोदना पेंटिंग भी कहाँ की है? बिहार की है। गोदना पेंटिंग, गोदना पेंटिंग, गोदना पेंटिंग। गोदना के अलावा अरिपन पेंटिंग भी आपसे पूछा जाए तो अरिपन पेंटिंग भी कहाँ की है? तो ये भी हो जाती है बिहार की। तो मिथिला हो गया, गोदना हो गया, अरिपन हो गया, तो ये सारी की सारी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। गोदना हो गया, अरिपन हो गया, मधुबनी हो गया। इसके अलावा एक पेंटिंग और है जो कि कहाँ की हो जाती है? बिहार की, और वो है मंजूसा पेंटिंग। तो अगर हम मंजूसा की बात करेंगे तो मंजूसा पेंटिंग भी कहाँ की है? तो ये भी बिहार की। हालांकि मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड कुछ नाम है, जैसे जगदम्बा देवी है ना, बहुआ देवी है, भारती दयाल है, गंगा देवी है, तो इनके नाम आप क्या रखना, ध्यान रखना। तो मंजूसा पेंटिंग भी कहाँ की है? बिहार की। वैसे मंजूसा की बात करोगे तो ये पेंटिंग ऐसी पेंटिंग है कि इसके अगल बगल में आपको हमेशा जो है वो सांप की चित्रकारी देखने के लिए मिलती है, मंजूसा पेंटिंग। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सांप चित्रकला के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पटचित्र। पटचित्र और सौरा, ये दो पेंटिंग है और दोनों कहाँ की है? उड़ीसा की। देखो, पट का मतलब क्या होता है? कपड़ा। चित्र का मतलब कपड़े पर चित्रकारी, तो पटचित्र। तो पटचित्र और सौरा, पटचित्र, पटचित्र प्लस अगर हम बात करते हैं सौरा, ये दोनों कहाँ की हैं? तो ये दोनों हो जाएंगे उड़ीसा की। पटचित्र और सौरा उड़ीसा की। पचवा आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको बंगाल में देखने को मिलती है। पचवा आर्ट, पटुआ आर्ट या पटुआ कला। पटुआ कला के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बेटा कालीघाट पेंटिंग यहाँ की बड़ी फेमस है। कालीघाट पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग कहाँ की है? तो ये हो जाती है वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल की अल्पना पेंटिंग भी बड़ी फेमस है। देखो, कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्पना पेंटिंग कहाँ की है, यहाँ पर लिख दें हम अल्पना पेंटिंग, अल्पना पेंटिंग, अल्पना पेंटिंग कहाँ की हो गई? तो ये हो गई वेस्ट बंगाल की। अगर अरिपन पेंटिंग की बात करेगा तो अरिपन कहाँ की है? अरिपन है हमारे बिहार की। लेकिन अगर आपसे एपन पूछा जाए कि एपन पेंटिंग कहाँ की है, तो बेटा एपन हो जाती है उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये पेंटिंग आपने स्पेशली याद रखना है। अल्पना वेस्ट बंगाल की, अरिपन बिहार की, और एपन कहाँ की हो गई? तो एपन हो गई उत्तराखंड की। बिहार, अपना प्यारा बिहार। ठीक है बालक, आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कालीघाट पेंटिंग भी कहाँ की हो जाती है? तो ये भी हो जाएगी वेस्ट बंगाल की। पटकर अगर हम बात करेंगे, पटकर और जाटो पाटिया, पटकर प्लस जादो पाटिया, जादो पाटिया, पटकर और जादो पाटिया, ये दो पेंटिंग कहाँ की हैं? झारखंड की, झारखंड। लेकिन कभी कभी जादो पाटिया में अगर आपको झारखंड ना मिले तो आप बिल्कुल ऑप्शन में बिहार आपको मिलेगा, तो आप बिहार टिक कर सकते हैं। तो पटकर और जादो पाटिया कहाँ की हो गई? तो ये हो जाएगी बेटा बिहार की। अगर हम कलमकारी की बात करते हैं और मुगुल्लू, तो कलमकारी और मुगुल्लू कहाँ की हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की। एक तो कलमकारी, कलमकारी प्लस अगर हम बात करते हैं मुगुल्लू, कलमकारी और मुगुल्लू ये हो जाती हैं आंध्र प्रदेश की। कलमकारी और मुगुल्लू कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, चिकनकारी यूपी की, लखनऊ की। अगर हम चिकनकारी की बात करते हैं
चिकनकारी ये यूपी की। और अगर आपसे फुलकारी पूछे तो फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की। फुलकारी कहाँ की होगी? तो ये हो जाएगी पंजाब की। चिकनकारी यूपी की, फुलकारी पंजाब की, कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। वारली या वर्ली पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की। एक तो वारली हो गई प्लस रंगोली हो गई। ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं जिसके आने पर रंगोली जो है वो ना बनाई जाए महाराष्ट्र में, मतलब ऐसा कोई त्योहार ही नहीं है। अगर हर यहाँ पर कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट होता है तो यहाँ पर रंगोली जो है वो करी जाती है घरों के सामने। तो वारली और रंगोली कहाँ की हो गई? महाराष्ट्र की हो गई। थंका की बात करेंगे तो ये स्पेशली आपको बहुत सारे स्टेट्स में मिलेंगे, जैसे सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में थंका पेंटिंग। नेक्स्ट है हमारा पिथौरा। तो पिथौरा और आथिया, देखो एक तो होती है पिथौरा, पिथौरा प्लस अगर हम बात करेंगे आथिया पेंटिंग या अथिया पेंटिंग, ये मेनली गुजरात की है, गुजरात की। लेकिन ये जो पिथौरा पेंटिंग है ये कहीं कहीं पर आपको एमपी में भी देखने को मिल जाती है। सौरा पेंटिंग हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पटचित्र और सौरा। पटचित्र, पटचित्र प्लस अगर हम बात करेंगे सौरा, दोनों की दोनों कहाँ की हैं? ओडिशा। पटचित्र और सौरा कहाँ की हो जाएगी? तो ये हो जाएंगी उड़ीसा की। चेरियल और निर्मल दोनों तेलंगाना की है। अगर हम बात करते हैं चेरियल पेंटिंग, चेरियल प्लस अगर हम बात करेंगे तो निर्मल, याद रखेंगे चेरियल और निर्मल कहाँ की हो जाती हैं? तो दोनों की दोनों हो जाएंगी तेलंगाना की, तेलंगाना की। चेरियल और निर्मल कहाँ की है? तो चेरियल और निर्मल है तेलंगाना की। अच्छा, गोंड पेंटिंग और बाग पेंटिंग, गोंड कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा? तो आप कहोगे एमपी में। और इनके द्वारा जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग। तो गोंड हो गया। और सबसे ज़्यादा बाग भी कहाँ पर मिलेंगे? एमपी में। तो गोंड और बाग कहाँ की हो गई? दोनों हो जाएंगी बच्चे कहाँ की? एमपी की। तंजौर पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु की है। एक तो तंजौर और दूसरा आपका कोल्लम, तंजौर प्लस कोल्लम। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछेगा तो वो केरल में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोल्लम पेंटिंग कहाँ की है, तो पेंटिंग हो जाएगी ये कहाँ की? तमिलनाडु की। तो कोल्लम कहाँ की हो गई? कोल्लम हो गई तमिलनाडु की। इसके बाद ये हम आपको बता चुके हैं, मधुबनी को ही मिथिला के नाम से जाना जाता है। झारखंड की जादू पाटिया हो जाती है। कर्नाटक की रंगवाली और कसूती कहाँ की पेंटिंग है? तो ये कर्नाटक की है, रंगवाली और कसूती। और कलमकारी हम आपको बता चुके हैं, कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्पना, तो अल्पना कहाँ की हो गई? अल्पना हो जाएगी वेस्ट बंगाल की। अगर हम कलमाजछू की बात करते हैं तो ये केरल की। एप्पन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले कि एप्पन कहाँ की है, तो एप्पन हो जाएगी उत्तराखंड की। चोख पूर्णा या सोन रखना कहाँ की हो गई? हमारे यूपी की। और मैना बर्ड पेंटिंग की अगर हम बात करेंगे राजस्थान की। पिछवई पेंटिंग भी कहाँ की है? तो पिछवई पेंटिंग भी राजस्थान की ही है। पिछवई कहाँ की है? राजस्थान की, राजस्थान की। और बसोहली पेंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो बसोहली पेंटिंग हो जाएगी बच्चे कहाँ की? तो JNK की, यानी कि जम्मू कश्मीर की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अरोफ है, पहाड़ी है, गुलेर है, कांगड़ा है, ये हिमाचल की है। काली घाट हम आपको बता चुके और चिकनकारी हम आपको पहले ही करा चुके। अब मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक कौन सा होगा? मार्शल आर्ट। तो मिलते हैं इस वाले टॉपिक में। ध्यान रखिए आप सभी अपना और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।